आदरणीय प्रोफेसर अमिताभ वाजपेयी जी, जैसा कि अभी वसीम साहब ने कहा कि मेरी गुरु हैं। यहाँ पर मंच पे जितने लोग बैठे हैं ऑलमोस्ट या तो मेरे गुरु हैं या मेरे गुरु तुल्य हैं। प्रोफेसर अमिताभ वाजपेयी जी के अंडर में हमने एमएड का डिसर्टेशन भी किया है और मैं सौभाग्यशाली हूँ, ऐसे शिक्षिका के साथ मुझे पीएचडी करने का अवसर भी मिला है। मंच पे दूसरे विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे साथ में हैं प्रोफेसर सुबोध कुमार जी। प्रोफेसर सुबोध कुमार जी ने भी हमें पढ़ाया है, हमारे शिक्षक रहे हैं, हमारे गुरु रहे हैं, बहुत कुछ सीखा है। और जो टॉपिक आज का है वो प्रोफेसर सुबोध कुमार जी के एरिया का है। बहुत काम आपने इस क्षेत्र में कराया है, ह्यूमन वैल्यूज के क्षेत्र में। आज के जो की नोट स्पीकर हमारे प्रोफेसर वशिष्ठ जी, प्रोफेसर वशिष्ठ जी हमें सीधे तो नहीं पढ़ाया है, लेकिन उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। किस तरीके से ईमानदारी से, सच्चाई से, मेहनत करके किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। हमें लगता है आप गुरु नहीं, गुरु से ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण रहे हैं, भले ही मेरे को न पढ़ाया हो। प्रोफेसर चौबे जी आज के जो विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पे हैं। जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में सर्विस ज्वाइन किया था उस समय आप थे और आपसे जो कुछ सीखा हमने कि सच्चाई ईमानदारी के रास्ते पे चलना चाहिए, अपना कर्तव्य निष्ठा का पालन करना चाहिए, बिल्कुल डाउन टू अर्थ होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हमने आपसे सीखी। आप भी हमारे लिए गुरु से कम नहीं हैं। सुधा वशिष्ठ मैम और इस कॉलेज के जो मैनेजर साहब हैं मिश्रा जी। अभी मैडम बोल रही थी कि गुरु के सामने क्या बोले। दिक्कत मेरे ही साथ भी यही है कि जिस व्यक्ति के सामने इतने गुरु हों, एक मंच पे बैठे हों और उनके सामने मैं क्या बोलूं, मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम की बात है। गुरुओं के सामने वैसे भी नहीं बोला जाता है, लेकिन कोशिश करूंगा कि आप लोगों का आशीर्वाद से कुछ थोड़ा सा बातचीत शेयर करें। वसीम साहब ने कहा अभी कि मेरा क्षेत्र है। मेरा क्षेत्र ऐसा तो नहीं है, लेकिन चूंकि सोशियोलॉजी का पेपर में पढ़ाता रहता हूँ एमएड और बीएड लेवल पे, इवन बीए लेवल पर भी, एमए लेवल पर भी, तो थोड़ा बहुत मूल्य के बारे में मैं पढ़ता रहता हूँ, ह्यूमन वैल्यूज के बारे में पढ़ता रहता हूँ। और साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ तो थोड़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में भी जानकारी है। अब जरूरत है कि उस साइंस की जानकारी और जो सोशियोलॉजी की जानकारी को किस तरीके से कंबाइन किया जाए, वो हमें लगता है कि आज का जो विषय है बड़ा समीचीन है। बहुत कुछ मैंने पढ़ा है ह्यूमन वैल्यूज के बारे में, और जहाँ तक हमें याद पड़ रहा है बहुत सारे लोगों ने इस पर काम किया है। और एक व्यक्ति का मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा और वो है राधा कमल मुखर्जी जी। वैल्यूज के बारे में जब हम पढ़ते हैं हमें लगता है कि दुनिया में उनसे ज्यादा बेहतर तरीके से मूल्यों के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं बताया है। उनकी 2 किताबें मैंने पढ़ी हैं, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज 1949 की और द डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज 1964 की 2 किताबें लिखी हैं, पढ़ने का अवसर मिला है। राधा कमल मुखर्जी जी एक जो उनका एक स्टेटमेंट था, उससे मैं आज के वक्तव्य की शुरुआत करूंगा। वो कहते थे कि मैन इज वैल्यू सीकिंग एंड वैल्यू क्रिएटिंग बीइंग। जो मनुष्य होता है वैल्यू को सीख भी करता है, वैल्यू को बनाता भी है। और वैल्यूज कैसे बनते हैं उसके लिए बहुत सारी थ्योरीज की बात कही है कि पहले लक्ष्य होते हैं, आइडियल्स होते हैं, एजम्पशंस होते हैं, और जब एजम्पशंस हमारे धीरे धीरे अंदर आत्मीकरण हो जाता है, इनहेरेंट हो जाते हैं, इंटरलाइज्ड हो जाते हैं, तो मूल्य के रूप में हमारे सामने होते हैं। लेकिन प्रश्न अब यह है कि जो टेक्नोलॉजिकली चेंज हो रहे हैं, उन टेक्नोलॉजी ने ह्यूमन वैल्यूज को कैसे प्रभावित किया है। समय कम है, मैं थोड़ा सा उसी हिसाब से अपने आप को यहाँ पर प्रस्तुत करूंगा। अब 1-2 दिन पहले मैं इंटरनेट पे सर्च कर रहा था, जब मैडम का फोन आया कि आप हमारे यहाँ चीफ गेस्ट, हमें बच्चा से बोलना होता है, थोड़ा बहुत पढ़ना भी होता है। मेरी वैसे भी आदत है क्लासरूम जाने से पहले थोड़ा पढ़ भी लेता हूँ। एक प्रोफेसर गुजेगा रहे हैं, आईओ स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए में है। सर हमें लगता है वशिष्ठ साहब और मैडम सुधा वशिष्ठ ने उसे बहुत भ्रमण किया है, ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज को भ्रमण किया है। एक आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी है यूएसए में, वहाँ के प्रोफेसर गुगेजा ने इस पर एक काम किया है, इस पर्टिकुलर जो है ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर कि किस तरह से टेक्नोलॉजीज ह्यूमन वैल्यूज को इम्पैक्ट कर रही हैं।
और उनका एक किताब भी है जो 2017 में पब्लिश हुई है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से। किताब का नाम है इंटरपर्सनल डिवाइड इन द एज ऑफ द मशीन्स। वो कहते हैं कि आजकल जो मशीन्स का प्रचलन हो रहा है, जो मशीन्स का हम लोग यूज कर रहे हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे टैबलेट हो, इनका जितना ज्यादा हम प्रयोग कर रहे हैं उसी रेशियो में हमारे जो संप्रेषण है, हमारे जो अंतःक्रिया है, वो बहुत तेजी से प्रभावित की। एक लेख इनका है, लिखा था कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ 24/7 रिलायंस ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी, जो आपके में लगता है जो आपका एक थीम भी है आज के जो सेमिनार की, कि हमारा ज्यादा रिलायंस जो है वो 24/7 रहता है टेक्नोलॉजी के ऊपर, उसका क्या इम्पैक्ट रहता है। वो कहते हैं मशीन्स ने, जो भी मशीन्स हैं, मशीन्स ने हमारे जो ह्यूमन वैल्यू तो छोड़ दिए, जीवन का ऐसा कोई भी अंग नहीं है, जीवन का ऐसा कोई पक्ष नहीं है, जीवन का कोई ऐसा एरिया नहीं है जिसको प्रभावित न किया। हम लोग कहा करते हैं कि जो है वो जो इंटरनेट फ्री है, हम इसलिए उसको यूज कर रहे हैं। सोचने वाली बात है कि इंटरनेट हमें यूज कर रहा है या इंटरनेट को हम यूज कर रहे हैं। वो कहते हैं मुझेगा कि मशीन्स को हम जो अपनी लाइफ को डिक्टेट करने को जो अलाउ करते हैं, वहीं से बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। हमें मशीन्स को उतना ही अलाउ करना चाहिए कि जितने हमें वो डिक्टेट न कर पाए, हमारे जीवन को डिक्टेट न कर पाए। बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। एक जगह पर कहा गया है कि फेक न्यूज की जो अधिसंख्यता है, हमें लगता है जितने लोग व्हाट्सएप, टैबलेट, ये मोबाइल, लैपटॉप चलाते हैं, उन्होंने देखा होगा कि आजकल फेक न्यूज की बहुत सारी अधिसंख्यता है। और फेक न्यूज ऐसी आ रही है जिनको हम सत्य मान करके, सच मान करके एक दूसरे को हम फॉरवर्ड करते रहते हैं, बगैर देखे हुए, बगैर जांचे हुए कि उसकी सत्यता कितनी है। और क्या होता है, एक गलत मैसेज हमारी पूरी सोसाइटी को, हमारी पूरी समाज को गलत दिशा में ले जाती है, गलत सोचने के लिए मजबूर करती है। हालांकि न्यूज के लिए जितना इम्पोर्टेंट सोर्स है सोशल मीडिया, इतना इम्पोर्टेंट कोई दूसरा सोर्स नहीं है। लेकिन जब भी हम मशीन्स का प्रयोग करें, सोशल मीडिया का प्रयोग करें, तो ये जो आपका असंगता है फेक न्यूज की, इसको जरूर देखने की जरूरत होती है। कुछ उदाहरण आप अपने जीवन में लिए होंगे कि मशीन्स ने